नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का। अभिनंदन है। जय श्री राम। हर हर महादेव। वंदे मातरम। भारत माँ की जय। माता रानी आप सभी लोगों का कल्याण करें, धन्य धान्य से परिपूर्ण रखें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जय श्री राम। मैं रुद्र शरण महाराज, उत्तर प्रदेश, अयोध्या, साधक उपासक पराशोधक। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, विगत कई वर्षों से आप सभी लोगों की सेवाएं निःशुल्क कर रहा, अचूक उपाय, अचूक टोटके, जिससे लाखों लाखों लोग अभी तक फायदा उठा चुके हैं। तंत्र मंत्र के नाम पे जो लोग लुट रहे थे, उनको मैंने बचाने का भरकस प्रयास किया और प्रयास कर रहा हूं। आज ऐसे में एक बहुत ही अद्भुत चीज जो विद्याओं में यानी जननी कहा जाता है एक प्रकार से, तो वो 10 महाविद्या के बारे में आपने सुना होगा कि 10 महाविद्या का पाठ करा लीजिए, आपके घर से ये दोष खत्म हो जाएगा। 10 महाविद्या का जाप करा लीजिए, आपके घर से ये दोष समाप्त हो जाएगा। 10 महाविद्या का अनुष्ठान करा लीजिए, आपके घर से ये दोष समाप्त हो जाएगा। 10 महाविद्या जिस घर में इसका जाप हो जाता, पाठ हो जाता, अनुष्ठान हो जाता, तो समस्त प्रकार के तंत्र मंत्र यंत्र संबंधित जितने भी नकारात्मक जो ऊर्जाएं रहती हैं, वो इस प्रकार जलकर, इस प्रकार वहां से भस्म हो जाती हैं, जिस प्रकार एक दीपक बरसात में जलता, पतंगे आके खुद ब खुद जल जाती हैं। तो 10 महाविद्या क्या इतना आसान है? चूंकि संस्कृति कोई बताता नहीं और संस्कृत कोई पढ़ाता नहीं, तो अनिवार्य है अपनी संस्कृति को जानो और संस्कृत पढ़ो। जब आप संस्कृत पढ़ेंगे तभी आप संस्कृति को समझेंगे, जानेंगे, परखेंगे, और उनका असर, उनका पावर, बहुत सारी चीज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आप ना संस्कृति को समझने की कोशिश करते हैं और ना संस्कृत को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ना बच्चों को पढ़ाना उचित समझते हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मेरा प्रयास है कि आपके साथ जुड़ूं, जिस प्रकार की मदद हो सके उस प्रकार की मदद करूं। आपका परिवार, आपको मैं स्वस्थ, सुखी और प्रसन्न देखना चाहता हूं। इसी उद्देश्य के साथ आज मैं ये प्रयोग बता रहा हूं। प्यारे भाई बहनों, 10 महाविद्या का जो पाठ होता, अनुष्ठान होता है, या इसका जो यंत्र बनाया जाता है, वो बहुत ही प्रोसीजर जो रहता है, इसमें 5 से 10 ब्राह्मण लगते हैं, जो 10 दिन तक पूर्णतः आचार, विचार, आहार, संस्कार से एकदम शुद्ध रहें। बहुत हमारे ब्राह्मण भाई, विद्वान भाई देख रहे हैं, उनको प्रणाम मैं कर रहा हूं। आपका आशीर्वाद मिल रहा है, ऐसे आशीर्वाद देते रहिए। तो आप देखेंगे 10 महाविद्या का पाठ जिस घर में होता है, तो वैदिक रीत से ग्रहों को, वरुण को, और नवग्रह भी बनाया जाता है। तमाम प्रकार के देवी देवताओं को भी वहाँ पर आमंत्रित करके, आवाहन करके बैठाया जाता है। उसके पश्चात जाप चलता है, दशांशवन चलता है, मूल पाठ होता है, फिर भावार्थ होता है, यानी नाना प्रकार से लोग जिस प्रकार से समझना चाहते हैं होता है। तो ये नवरात्रि में आप अगर किसी चीज से पीड़ित, भयंकर पीड़ित हो, तो आप अपने घर में 10 महाविद्या का पाठ जरूर कराएं। वो भी किसी योग और ब्राह्मण ही हो, ठीक है, उससे कराएं जो वैदिक हो। आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होगी, किसी प्रकार शादी विवाह ना होना, बच्चे ना होना, घर में लड़ाई पंगा होना, और ब्रह्म दोष, पितृ दोष, कुल दोष, प्रेत बाधा, अकाल मृत्यु, यानी समस्त प्रकार के जो दोष होते हैं, वो स्वतः ही वहां से छूमंतर हो जाते हैं। और इसके फायदे क्या हैं? अगर आपके घर में 10 महाविद्या का पाठ हो गया, ठीक है, तो वो आपकी इच्छा अनुसार है। कितना कराना चाहते हैं? 11,000, 21,000, 51,000, 1.25 लाख, कितना कराना चाहते हैं?
अगर आपके घर में 1.25 लाख, एक बता रहा हूँ, 11,000 भी करा सकते हैं, 1.25 लाख अगर जाप हो गया और जो अनुष्ठान होता है, लघु अनुष्ठान होने के पश्चात हवन हो गया, जो उसका एक नियम होता है, तो आपके घर में फायदे क्या रहेंगे? एक तो घर में जो भी आपकी किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होगी वो स्वतः ही दूर हो जाएगी और उस घर में मंगल ही मंगल होगा। कोई अकाल मृत्यु नहीं मरेगा, विवाह सभी लोगों का होगा, पुत्र पुत्रादि धन वैभव यश आपके घर में वास करेगा, बहुत बड़ा कर्ज होगा तो माता रानी की कृपा से कहीं ना कहीं से कोई रास्ता खोलेंगे, कर्ज निपट जाएगा। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि जो बड़े आदमी हैं वो तो 10 महाविद्या का पाठ करा सकते हैं क्योंकि इसमें खर्चा बहुत आता है, और जो छोटे हमारे विचारे हैं, भाई बहन हैं, जो जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही क्या बोला जाए कि किस तरीके से वो अपने घर का खर्चा चला रहे हैं, किस तरीके से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऐसे में वो क्या करें? तो ऐसे में अगर आप गूगल पे भी देखेंगे या कहीं तो 10 महाविद्या का यंत्र होता है। इसका सही तरीका ये होता है, कुछ लोग भोजपत्र पे भी बनाते हैं, कुछ किस पे बनाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन 10 महाविद्या का जो संकल्पित 1.25 लाख पाठ होता है, हवन होता है, जो उसकी भस्म में प्रसादी रूप में निकलती है, उस भस्म में अष्टगंध, गौलोचन, वंशलोचन, कपूर, विधारा, देवी चंदन इत्यादि मिलाकर रक्त भोजपत्र पे इस यंत्र को लिखा जाता है। लिखने के बाद इसको संपुटित किया जाता है। संपुटित करने के बाद इस यंत्र को तपाया जाता है, मंत्रों द्वारा अग्नि हवन में तपाया जाता है, यानी ऊर्जा दी जाती है। उसके बाद यह तैयार होता है 10 महाविद्या यंत्र। ये मात्र इसको आप लाल कपड़े में नारियल के साथ घर में रखने से वही लाभ, वही फल, वही सेम होगा जो आप बड़ा अनुष्ठान, बड़ा जप, बड़ा तप अपने घर में कराने से आपको मिलेगा। तो इस नवरात्र में बहुत ही लाभदायक ये चीज है। जैसा मैं बताया, समस्त घर की समस्याएं, कर्ज, विवाह ना होना, बच्चे ना होना, आपस में लड़ाई, पागलपन, बीमारी, तंत्र बाधा, प्रेत बाधा, घर में तंत्र क्रिया की, काला जादू, किसी प्रकार का कोई चीज हो, वो तुरंत ही धीरे धीरे इस प्रकार से जैसे जैसे इसकी ऊर्जा पूरे घर में फैलती है वैसे वो तिलमिला तिलमिला के भाग जाते हैं, स्वतः ही घर छोड़ के भाग जाते हैं, नहीं तो वो 1 मिनट भी इसकी पावर को नहीं सह सकते हैं। यह है हमारी 10 महाविद्या की चीजें। कुछ लोग कहते हैं सनातन धर्म में क्या रखा है, तो ऐसे मेरे प्रिय भाई बहन जो हैं, अगर आपसे कोई पूछता है तो कह दो अयोध्या आइए, एक हमारा भाई, एक हमारा बेटा है, एक हमारा गुरु है, बैठो 5 मिनट उसके सामने, तुम्हें, तुम्हारे कुल को, तुम्हारे खानदान को यह कहने पे मजबूर कर देगा कि वैदिक सनातन धर्म की विद्याएं हैं, तंत्र है, मंत्र है और शक्तियों का एक समूह, एक पावर, जो शक्तियां होती हैं वो भी हैं, ऐसा मैं परिचित करा दूंगा। बस क्या है कि कुछ लोगों के कारण हमारे धर्म की भी आलोचना हो रही है। बहुत से लोग हैं वो हिंदू बाबाओं के नाम से अपना नाम रख रहे हैं और कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो यार ये पंडित लोग लूट रहे हैं। पंडित आ जाते हैं, उसमें विशेष जाति आ जाती पंडित। वो असल में खोलो 99% कोई क्या मिलेगा, कोई क्या मिलेगा, कोई क्या मिलेगा, कोई क्या मिलेगा, लेकिन पंडित लग जाता है। एग्जाम्पल, मैं जातिवाद पे नहीं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, मतलब सही चीज को जानो। अभी देखो जितने लोग पकड़े गए हैं, राम रहीम से लेके अभी तक का 15-16 लोगों की लिस्ट है, उसमें देखिए किस बिरादरी के लोग हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। यानी ब्रह्म ज्ञान को हर कोई नहीं पचा सकता, हर किसी के हिम्मत नहीं है कि उसको बर्दाश्त कर ले। उसके अंदर आचार विचार और जो संस्कार जो है वो मिट जाएंगे और वो कूद पड़ेगा अलग।
जितने आचार विचार हैं, संस्कार हैं, विद्या आते ही वो पचा नहीं पाएंगे, वो सब भूल अपना दुरुपयोग करने लगेगा, संस्कारहीन हो जाएगा, विचारहीन हो जाएगा, चरित्रवान नहीं रहेगा। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग आते हैं, ऐसे ऐसे कांटेक्ट होते हैं, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि वो उनके भाव में आ गया, वो पाप रूपी राक्षसनियां रहती हैं कि आपकी विद्या को, आपकी ताकत को, आपके यश को वो नाश करने आती हैं। और उसी में तुम अगर पिघल गए तो हो गया सत्यानाश। और ब्राह्मण यही होता है कि ब्राह्मण इन चीजों में कभी नहीं फिसलता है, क्योंकि गॉड गिफ्ट होता है, वो कभी नहीं फिसलता है। नमक रोटी खा लेगा, छप्पर में रह लेगा, चरित्रहीनता कभी नहीं करेगा। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, इसको पचाना, मंत्र तंत्र शक्ति को यानी रखना, बचाना, संभालना, ये हर किसी की बस की बात नहीं है। थोड़ा पाते बवरा जाते हैं, शकल बना लेते हैं, भेष बना लेते हैं, लग्जरी लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, और जहां लग्जरियत में आप एंट्री के, वहीं विनाश का रास्ता खुल गया। हम सब लोग एक हैं, एक नूर से सब जग उपजा। रहीम साहब थे, रैदास जी ने देखिए कितने अच्छी अच्छी चीजें लिखी, ठीक है। वाल्मीकि साहब थे, ये युग पुरुष थे। गुरु नानक साहब, क्या कहना, बहुत ऐसे थे। तुलसीदास जी। तो बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है आपसे के साथ वार्ता करने में। और अगर ये 10 महाविद्या के बारे में और कुछ समझना, जानना हो तो आप कॉल कर सकते हैं सुबह 10 से शाम को 4 बजे तक। रविवार छुट्टी रहती है। एक विशेष कि इस नवरात्र में हम अपने जो चाहने वाले हैं, जो मानने वाले हैं, जो मेरी मदद करते हैं, चैनल को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करवाते हैं लोगों को बीच, उनके लिए और जिनको जरूरत होगी उनके लिए 10 महाविद्या, महाचक्रेश्वम यंत्र बना रहे हैं। 20 से 21 पीस बनेगी, वो आपको समर्पित कर दी जाएगी जो लोग मंगाना चाहेंगे। धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए माता रानी आप सभी लोगों का कल्याण करें, धन्य धान्य से परिपूर्ण रखें। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि आप जैसे अच्छे लोग, आप जैसे विद्वान लोग कहीं भटके ना, कहीं लूटे ना, और जो अचूक, सटीक, प्रमाणिक, आजमाए हुए प्रयोग हैं वो आप तक ही नहीं बल्कि आपके रिलेशन में, मित्र में, दोस्त, फ्रेंड, रिलेशन में, रिश्तेदारों में, पूरे विश्व में पहुंचे। बजरंग बली का झंडा लहराए, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। बोलो बालाजी सरकार की, सरकार की, सरकार की। हरे 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 मा